वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर सबके माइंड में रहता है। मोस्टली इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि उनका जो सब्जेक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ये बेसिकली मेरे पास ये बुक थी कैम्ब्रिज वालों की, ओ लेवल की। इस पे एक अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ था इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस के हवाले से। तो अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक्स हमें क्या सब्जेक्ट, बेसिकली ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो इसकी इम्पोर्टेंस, ये दो तीन बातें इकोनॉमिक्स के हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स हमें डिसीजन मेकिंग सिखाती है, ठीक है। इसमें हम डिसीजन मेकिंग लिख लेते हैं। इकोनॉमिक्स हमें ये सब्जेक्ट हमें बताएगा कि डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है, इंडिविजुअल को भी और गवर्नमेंट को भी, ठीक है। इंडिविजुअल और गवर्नमेंट, ये इंडिविजुअल जो डिसीजन मेकिंग करेंगे वो अपनी इकोनॉमी, लाइक अपने घर का बजट मेंटेन करने के लिए, कि एक बंदा जितनी भी अर्निंग कर रहा है उस अर्निंग को उसने किस तरह बेटर यूटिलाइजेशन की तरफ जाना है, उससे किस तरह उसने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेनी है इंडिविजुअल। और गवर्नमेंट ने भी डिसीजन मेकिंग में ये देखना है कि वो अपने सारे रिसोर्सेज को किस तरह अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सबके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि गवर्नमेंट ने ओवरऑल देखना है, उसने पूरी इकोनॉमी को देखना है, अपनी पूरी सोसाइटी को देखना है, पूरी पॉपुलेशन को देखना है। तो गवर्नमेंट अब किस तरह बेटर डिसीजन कर सकती है, तो ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाएगी कि डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक्स हमें सिखाएगी लॉजिकल थिंकिंग। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट जब इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो वो लॉजिकल थिंकिंग उसमें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। अक्सर हम न्यूज़ में या डिफरेंट टीवी चैनल में या लोग एक दूसरे से बातें करते हैं कि गवर्नमेंट को ये डिसीजन करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कि पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो रही, या फला प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने काम नहीं किया तो गवर्नमेंट को पहले एजुकेशन पे करना चाहिए, बजट स्पेंड करना चाहिए, एजुकेशन का ख्याल रखना चाहिए। या कोई कहता है कि गवर्नमेंट को पहले सेहत सफाई की सहूलतों का इंतज़ाम करना चाहिए, या कोई कहते हैं कि उन्हें बेसिक नेसेसिटी सबसे पहले टारगेट करनी चाहिए। तो ये बेसिकली सारे के सारे इरेलीवेंट आंसर होते हैं अनटिल कि आपके पास कोई रैशनल जवाब इसका ना हो। तो इकोनॉमिक्स आपको लॉजिकल थिंकिंग सिखाएगी कि अगर एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को पहले ये डिसीजन करना चाहिए, तो उसकी बैक पे कोई ना कोई उसकी लॉजिक होगी, ठीक है। मतलब हमें ये क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है ये हमें थिंकिंग सिखाएगा, ठीक है। अगर जिस बंदे में फिर थिंकिंग डेवलप होगी, फिर इकोनॉमिक्स हमें सिखाएगा पॉलिसी मेकिंग। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे, ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा, ये पॉलिसी मेकिंग सिखाता है इंडिविजुअल्स के लिए, कि इंडिविजुअल ने अगर बिजनेस करना है, ठीक है, लाइफ गुजारनी है, लेकिन इंडिविजुअल ने कम रिसोर्सेज में ज़्यादा यूटिलिटी गेन करनी है, तो ये पॉलिसी मेकिंग में आएगा, ठीक है। कौन सी पॉलिसी किस तरह अप्लाई की जाए। और अगर गवर्नमेंट को भी पॉलिसी मेकिंग, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट सिखाता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, पहले उसने कौन कौन से एरिया टारगेट करने हैं, या उसने डिफरेंट स्ट्रेटजीज किस तरह अपनानी है। सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज़ का ख्याल रखना है, फिर उसने सेहत और हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ का ख्याल रखना है, उसके बाद उसने एजुकेशन का ख्याल रखना है। टोटल उसने एट अ टाइम इम्प्रूवमेंट लेके आनी है टोटल प्रोडक्शन में। उससे कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस के बाद अगर आप मेंटेन रखते हैं तो फिर आप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट ने एट अ टाइम पॉवर्टी पे भी ध्यान देना है, गवर्नमेंट ने एट अ टाइम इन्फ्लेशन को कम करने में भी ध्यान देना है। तो इकोनॉमिक्स में पॉलिसी मेकिंग भी सिखाएगी, ठीक है। और इस पॉलिसी मेकिंग में
इस पॉलिसी मेकिंग में ये सिखाएंगे कि ये हमने पॉवर्टी किस तरह रिड्यूस करनी है, ठीक है, हमने पॉवर्टी किस तरह रिड्यूस करनी है, या ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह इंक्रीज करनी है, ठीक है। ये सारे पॉलिसी मेकिंग में आते हैं कि पॉलिसी ही या स्ट्रेटजीज ही ऐसी बनाई जाए जिसमें हमारी पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए और क्वालिटी इम्प्रूव हो, ठीक है। और फिर इसके अलावा इकोनॉमिक्स में कुछ अदर टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक्स इसके अलावा ये सब्जेक्ट हमें क्या बताएगा या क्या सिखाएगा, इसके लिए हम इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हमें जो इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं तो बहुत ब्रॉडर फील्ड है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए कि ये बेसिक 3-4 चीज़ें वो याद रखे कि जी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी, इकोनॉमिक्स में आपने क्या पढ़ा है, तो वो ये चीज़ें आंसर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स हमें सिखाएगी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, कि आप अपने कम रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड बजट में आप अपनी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स हमें सिखाएगी प्राइस डिटर्मिनेशन, फॉर एग्जांपल कोई आपने न्यू प्रोडक्ट बनाई है तो उसकी प्राइस किस तरह डिटर्मिन करेंगे, ये भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन। या आपने किसी से लेन देन करना है, कोई चीज़ परचेज करनी है तो उसमें बहुत महंगी बता दी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ कितनी महंगी है, ठीक है, उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरह होगी, ये इकोनॉमिक्स में बताएगी। फिर उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन के बाद इसमें एक और इससे मिलता जुलता ही टॉपिक होगा प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमें प्राइस इलास्टिसिटी सिखाएगी कि अगर कोई चीज़ महंगी हो गई है, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, अगर कोई चीज़ सस्ती हुई है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या चीज़ महंगी होने से परचेजेस कम हुई हैं, लोगों ने कम परचेज़ किया, या चीज़ सस्ती होने पर लोगों ने ज़्यादा परचेज़ किया है, या उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ये चीज़ें प्राइस इलास्टिसिटी के प्राइस को बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है। ये गवर्नमेंट प्राइस इलास्टिसिटी पे काम करती है कि वो किस चीज़ की प्राइस बढ़ाए। फॉर एग्जांपल किसी ऐसी चीज़ की प्राइस बढ़ा दी है तो लोगों ने वो परचेज़ करना ही छोड़ दिया, तो इसका मतलब कि प्राइस बढ़ाना आपके नुकसान में किया। तो किसी ऐसी चीज़ की प्राइस बढ़ानी है जो कि लोग लाजमी यूज़ करें, तो फिर तो आपको प्राइस बढ़ाने में कुछ बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ की प्राइस अगर आपने कम किया है, आप चाहते हैं कि लोगों को, आवाम को बेनिफिट मिले, तो किसी ऐसी चीज़ की प्राइस आप कम करें जो लोग यूज़ करते हैं। अगर आप कोई किसी महंगी गाड़ी या किसी न किसी बहुत महंगी एलीट क्लास के यूज़ की जो चीज़ है आप उसकी प्राइस कम कर देते हैं, तो उसका आम आदमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ की प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, आम आदमी ने अगर वो चीज़ परचेज ही नहीं करनी तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उसकी प्राइस में आप कमी करेंगे, ठीक है, प्राइस लास्ट उसकी प्राइस में आप कमी करेंगे तो वो आम आवाम परचेज़ करती है और उन्हें फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स के कुछ 2-4 टॉपिक थे, ये इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस जो बयान करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये 2-3 बातें इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को आनी चाहिए कि जी आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। इसके अलावा तो ये है कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिस्ट पर रिड्यूस करता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ने पे हाँ इकोनॉमिस्ट बनते हैं, इकोनॉमिस्ट बन के आप रिस्पेक्ट गेन करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे और या अदर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, ठीक है, क्योंकि जो एनुअल बजट बनता है वो इकोनॉमिस्ट ही बनाते हैं,
ये जो पॉलिसी मेकिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी प्राइसेस अनाउंस होती हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइसेस डिटरमिन करनी होती है, किस चीज़ पे टैक्स लगाना है नहीं लगाना, चीज़ की प्राइस बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, कम करनी है, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिस्ट ही गाइड करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आपको माशरे में ये इज़्ज़त भी देता है कि आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। तो ये थी इकोनॉमिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन, या इसे आप इम्पोर्टेंट समझ लें। थैंक यू वेरी मच।